हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूली। कल हमने यहां तक पढ़ लिया था, उत्पाल पीठ तक। करकोटा डायनेस्टी हमने खत्म कर दी थी। आज वहां से आगे हमने स्टार्ट करना और आज पूरी एंशियंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर खत्म हो जाएगी। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो से मेडिवल कश्मीर, और मेडिवल कश्मीर में जगह जो है इंपॉर्टेंट प्लेसेस और भी ज्यादा आएंगी। जैसे वो खानकाह मौला के बारे में मैंने बताया था, वैसे बहुत सारी मस्जिद वगैरह हैं। तख्ते सुलेमानी है, हरी पर्वत है, ठीक है, नौशहर वगैरह, ये चीजें जेना कदल वगैरह, ऐसी चीजें बहुत सारी हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम उत्पाल पढ़ते हैं, आज ये खत्म कर देंगे। उत्पाल डायनेस्टी ये नेक्स्ट डायनेस्टी है करकोटा डायनेस्टी के बाद। ठीक है, तो आपने याद रखना, पहले इंपॉर्टेंट डायनेस्टी कौन सी अभी तक हमने पढ़ी है? करकोटा। तो आपको क्वेश्चन यहां से ज्यादा बनेंगे, और जो हम पीछे पढ़ चुके हैं वो भी आपने पढ़ना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिए। ठीक है, उत्पाल डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? अवंती वर्मन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर, ललित आदित्य की तरह। तो इसलिए इसकी डेट भी तकरीबन याद रख लीजिए, 857 एडी। ठीक है, 857 में उत्पाल डायनेस्टी की बुनियाद किसने रखी? अवंती वर्मन ने। ठीक है, अब ये जो अवंती वर्मन था ना, ये एकदम अपोजिट था ललित आदित्य का। ललित आदित्य का जो उसका फोकस था वो ज्यादा से ज्यादा एरिया कब्जा करने पे था, वो एक कॉन्क्वर था। इसीलिए उसको अलेक्जेंडर से तशबीह दी जाती है, या उसे समुद्रगुप्त कहा जाता है। लेकिन इसका जो था अवंती वर्मन, ये इनर कंसोलिडेशन पे विश्वास रखता था। देखिए अवंती वर्मन के दौरान, मतलब ये देखिए उत्पाल, ये ललित आदित्य से उत्पाल पीठ के बीच बहुत वीक रूलर आए। उन्होंने क्या किया कि उनके दौरान रिबेलियन हो गई। पुंछ, राजौरी, बाकी कश्मीर के इर्द गिर्द गिलगित बल्तिस्तान वाला एरिया, वो सब जो है फ्री हो चुका था, और कश्मीर सिर्फ आज जो कश्मीर है इतनी ही बच गई थी। अवंती वर्मन ने कहा कि ज्यादा एरिया अब कवर करना तो मुश्किल है, इसलिए मैं ऐसा करता हूं कि जो रिबेलियन है, लोगों के अंदर गुस्सा है, उस चीज पे फोकस करता हूं, इनर डेवलपमेंट करता हूं, इनर कंसोलिडेशन। तो ये कॉन्कर नहीं कर रहा है, ठीक है, जितना एरिया है उसी पे फोकस कर रहा है, उस पे डेवलपमेंट चाहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसने क्या किया, इसने अपना एक शहर आबाद किया, अपनी कैपिटल अवंतीपुरा अपने नाम पे। ठीक है, तो अवंतीपुरा जो आज भी मौजूद है कश्मीर में, वो उसके बारे में पूछ सकते हैं, तो वो अवंती वर्मन। तो इससे पूछ सकते हैं अवंती वर्मन कौन था, कौन सी डायनेस्टी से था, तो वो आपको पता होना चाहिए, उत्पाल डायनेस्टी से। यहां इसने टेम्पल्स बनवाए, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे टेम्पल्स इसने बनवाए। और इसके दौरान सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, वो एक इंजीनियर था, सुआ। ठीक है, तो सुआ एक इंजीनियर था इसके दौरान यहाँ पे। और उस सुआ इंजीनियर जो था, उसने, वो सबसे पहला था जिसने फ्लड्स को लिंक कर दिया था कि फ्लड्स जो है कश्मीर में जेहलम की वजह से आते हैं। ठीक है, क्योंकि जेहलम में उसने कहा कि बारामूला गार्ज के पास जेहलम में बहुत ज्यादा सिल्ट जमा हो जाती है, और उस सिल्ट की वजह से पानी जो है उसको पाथ नहीं मिलता है फ्लो होने के लिए, और फ्लड आ जाता है। तो इस सुआ जो ये इंजीनियर था, इसने क्या किया, बहुत सारे सिक्के लाए सोने के और चांदी के, और उन सिक्कों को उस दरिया में फेंक दिया। और लोगों ने, जो वहां के किसान थे, उन सिक्कों को ढूंढने के लिए एकदम छलांग लगाई दरिया में, और वहां से जितनी भी रेत वगैरह जितनी भी थी, वो लोग कई दिन तक लगे रहे उन सिक्कों की तलाश में, गरीब लोग, और उन्होंने वो ड्रेजिंग कर दी, वो सब निकाल दी। और उसके बाद फ्लड जो है वहां से मतलब आना थोड़े कम हो गए। तो उसी की वजह से वहां पे एग्रीकल्चर होने लग गया, लोग अमीर हो गए, प्रॉस्पेरिटी आ गई, और वहां पे उसकी याद में एक टाउन बनाया गया, सुआ की याद में, सोपुर। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है सोपुर कश्मीर में। ये किसकी, इसकी क्या हिस्ट्री है? सुआ इंजीनियर से जुड़ी हुई है। तो इसलिए ये पूछ सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्लेसेस और उनकी इंपॉर्टेंस आपके सिलेबस में है। ठीक है, अवंती वर्मन के बाद इंपॉर्टेंट रूलर है शंकर वर्मन, 883 ईस्वी में। ठीक है, ये किंग बना, और इसने इस क्या किया, इसने भी अपनी कैपिटल बनवाने का सोचा। पटन, पटन एक जगह है जहां पे इसने अपनी कैपिटल बनवाई। वहां पे इसने टेम्पल्स भी बनवाए, और कुछ टेम्पल इसने बनाए, कुछ इसकी क्वीन थी सुगंधा, उसने बनाए। तो ये पटन जगह पे टेम्पल किस किसने बनवाए हुए हैं? किंग है शंकर वर्मन, और उसकी क्वीन है सुगंधा। ठीक है, इसे कहा जाता है कि इसने फिजिकल ऑपरेशन करी। फिजिकल ऑपरेशन इन द सेंस कि इसको पैसे नहीं मिल रहे थे, तो इसने बाकी जो टेम्पल्स वगैरह थे उनको तोड़ा, इसने उन टेम्पल्स को लूटा, और अपने टेम्पल्स जो अपनी जगह बनाने के लिए उनका पैसा यूज किया।
फिर इसके बाद बहुत सारे वीक किंग आते रहे 902 के बाद, और 939 तक। 939 में एक किंग आता है जिसने आके दोबारा से प्रॉस्पेरिटी लाई। इसके बाद बहुत वीक किंग आए, फिर से रिबेलियन स्टार्ट, एक दूसरे का कत्ल स्टार्ट, लोगों में गुर्बत स्टार्ट। तो यसाकारा एक किंग आता है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको मेंशन किया गया है कि 930 से 948 सिर्फ 9 ईयर इसने रूल किया है, सिर्फ 9 ईयर रूल किया है। और एक बुक में मैंने देखा था, सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि यसाकारा ने कहां से कहां तक रूल किया, 939 से 948, ठीक है। और इसने एक किस्म का डेमोक्रेटिक सिस्टम लाया, क्योंकि इसने कहा कि जो किंग है, जो कौंसिल है ब्राह्मण की, जो ब्राह्मण की कौंसिल होती थी जो किंग को गाइड करती थी, इसने कहा वो ब्राह्मण की कौंसिल नॉमिनेट करेगी नेक्स्ट किंग को कौन होगा। मतलब वो जो सिस्टम होता था सक्सेशन का कि बड़ा बेटा राजा के बाद राजा बन जाएगा, वो यहाँ पे इसने खत्म किया और ऐसा सिस्टम इसने चलाने की कोशिश की। 9 ईयर जो इसके दौरान कहा जाता है बहुत पीसफुल थे, कोई चोरी वगैरह नहीं होती थी, ताले लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, कोई लोगों ने ब्राह्मण ने हथियार छोड़ दिए थे, बुद्धिस्ट ने हथियार छोड़ दिए थे, मिलजुल के रहते थे, ये सब इसके बारे में कहा जाता है। फिर इसके बाद गुप्ता डायनेस्टी आती है, और गुप्ता डायनेस्टी का इंपॉर्टेंट किंग जो है वो है परवार गुप्ता। इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसने फाउंड किया। इंपॉर्टेंट किंग इसमें कुछ है नहीं, इसमें क्वीन है इंपॉर्टेंट। तो परवार गुप्ता कुछ 1-2 साल रूल किया, और उसके बाद आया शेम गुप्ता या खेम गुप्ता भी पढ़ते, खेम गुप्ता 850 से 858 तक इसने रूल किया। और इस खेम गुप्ता ने एक टेंपल बनवाया खेम गोरीश्वरा, ठीक है। खेम गोरीश्वरा एक टेंपल किसने बनाया हुआ है, खेम गुप्ता ने। और सबसे इंपॉर्टेंट काम इसने क्या किया कि इसने कवीन दिद्दा से शादी कर दी। तो कवीन दिद्दा ये बहुत मशहूर कवीन है, इवन के मुझे इंटरव्यू में ये केएस में पूछा भी गया था कि कवीन दिद्दा के बारे में क्या जानते हो। कवीन दिद्दा ये खेम गुप्ता की वाइफ है, क्योंकि खेम गुप्ता ने इससे शादी की। ये कहां की थी कवीन गुप्ता, पहले ये पढ़ लेते हैं कि ये डॉटर थी किसकी, सुमारजा। सुमारजा एक किंग था, उसकी डॉटर थी। ये किंग कहां का था, और कवीन दिद्दा भी मतलब कहां की थी, पुंछ की, ठीक है। पुंछ जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे एक डायनेस्टी थी लोहारा डायनेस्टी, और लोहारा डायनेस्टी का किंग था सुमा राजा, और सुमा राजा की बेटी थी जो प्रिंसेस थी वो थी क्वीन दिद्दा, मतलब दिद्दा। और दिद्दा से शादी की कश्मीर के किंग ने, खेम गुप्ता ने। कश्मीर के किंग ने पुंछ की शहजादी दिद्दा से शादी करी। अब ये लोहारा डायनेस्टी की थोड़ी देखें तो कहते हैं कि ये क्वीन दिद्दा जो है ये पोती थी किसकी, किंग भीमा शाही। ये जो शाही डायनेस्टी थी अफगानिस्तान वगैरह में थी, वो हिंद में, और उसकी बेटी से उसकी पोती थी। तो मतलब ये जो लोहारा डायनेस्टी की जो अगर देखा जाए उनके इंसेस्टर जो है वो अफगानिस्तान वगैरह से आते हैं, सेंट्रल एशिया से आते हैं। कवीन दिद्दा के बारे में हिस्टोरियंस का मानना है बहुत ज्यादा एबल डिप्लोमेट थी, एक बहुत मानी जानी स्टेट्समैन थी, एम्बिशियस थी, बहुत ज्यादा सेल्फिश टाइप की थी, बहुत कुछ जिंदगी में अचीव करना चाहती थी, सेंसस थी, बहुत ज्यादा लोगों को अपने मकसद के लिए, अपने प्लेजर के लिए इस्तेमाल करती थी, और वक्त आने पे उन्हें अपने रास्ते से हटा देती थी। इसलिए हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा इमोरल थी, लोगों के बनाए हुए रस्मों रवाज को नहीं मानती थी। इसे चरण हरित भी कहा जाता है क्योंकि ये 1 पांव से लंगड़ी थी, ठीक है। तो लंगड़ी होने की वजह से चरण हरित कहते हैं। और इसने इंपॉर्टेंट क्या किया, श्रीनगर में एक मोहल्ला है इसके नाम पे दिद्दा मर, जिसको इसने फाउंड किया था। दिद्दा मठ, एक मठ भी बनवाया इसने, और ये दिद्दा मठ जो है यहाँ पे मलिक साहब का टोम्ब है। आजकल यहाँ पे मिजार है मलिक साहब का दिद्दा मठ की जगह पर। तुंगा एक, ये अब इंपॉर्टेंट थोड़ी इंटरेस्ट बनाने के लिए मैं कहानी बता देता हूं, बना नहीं देता, बता देता हूं। तुंगा एक नौजवान लड़का था, वेल बिल्ड था, दिखने में हसीन था, बफेलो हर्डर था, भैंसे चराता था, लोहारा मतलब पुंछ में रहता था। और ये कश्मीर में गया अपने 5 भाइयों के साथ, और कश्मीर में जाकर ये लेटर कैरियर बना गुप्ता डायनेस्टी के अंदर, मतलब कवीन दिद्दा के वक्त जब वो वहां पे थी। और वहां पे जब कवीन दिद्दा एक बार इसको देखती है तो कवीन दिद्दा इसकी दीवानी हो जाती है, और इसको अपने वहां पे इंप्लाई रख लेती है, और आस्ता आस्ता करते करते इसको प्राइम मिनिस्टर बना देती है, एक भैंसे चलाने वाले को प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इससे प्यार हो जाता है। और ये 6 भाई इसके साथ मिलके रहते हैं, और इन 6 भाइयों के साथ मिलके ये 980 से 1003 तक कवीन दिद्दा रूल करती है। अब देखिए
वो पहले जो था खेम गुप्ता वगैरह, ठीक है, ये शायद मैंने डेट गलत लिख दी है, 858 नहीं, ये 9 होगा, ठीक है, ये 9 होगा, 950 से 958 गलत लिख दिया मैंने। और ये जो है 958 से 980 तक देखिए, दो इसके जो बेटे थे वो बेचारे मर गए थे। क्वीन दिद्दा उनकी उस वक्त रीजेंट थी, मतलब ठीक है रीजेंट थी, और उस वो किंग होते थे, बट वो छोटे छोटे थे, मर गए थे। और उसके बाद जितने भी बाकी जिन जो बन सकते थे किंग्स वगैरह, जो रिश्तेदार वगैरह, उनको इसने खुद ही मरवा दिया क्वीन दिद्दा ने। ये खुद बहुत सेल्फिश बन गई थी, और खुद इसने इन 5 भाइयों, एक तुंगा और उसके 5 भाइयों के साथ मिलके इसने रूल किया 23 साल, 980 से 1003 तक, ठीक है। तुंगा ने इसके अंदर डिफीट किया पृथ्वीपाल को, एक किंग था राजौरी का पृथ्वीपाल, और उसको तुंगा ने, उसी बेंस चलाने वाले प्राइम मिनिस्टर ने डिफीट भी कर दिया। इसका एक नेफ्यू था संग्राम राज, ये नेफ्यू था, मतलब इसका तो मतलब ये लोहारा डायनेस्टी से तल्लक रखता था। देखिए अगर पूछा जाए क्वीन दिद्दा कौन सी डायनेस्टी से थी और ऑप्शन में लोहारा हो, तो आपने लोहारा नहीं करना है, क्योंकि वो उसने तो शादी करी थी खेम गुप्ता, वो गुप्ता डायनेस्टी की थी। बट उसके बाद लोहारा डायनेस्टी को उसने अपना, जो क्योंकि उसका तो कोई और हेयर टू द थ्रोन था नहीं, तो उसने वो अपने नेफ्यू संग्राम राज जो कि लोहारा डायनेस्टी का था, उसको वो ताज पहना दिया, और कश्मीर पूरा जो है वो पुंछ के अंदर आ गया, मतलब लोहारा डायनेस्टी के अंदर आ गया। संग्राम राज ने 1003 एडी से 1028 एडी तक रूल किया, ठीक है। और संग्राम राज के दौरान महमूद गजनी जो लुटेरा था फेमस, जो जिस इंडिया में आके टेंपल लूटे थे, 16 शायद 16 के 17 उसने हमले किए थे इंडिया में, एक में भी वो डिफीट नहीं हुआ। इसने कश्मीर पे 2 हमले करने की कोशिश की थी, 1015 में और 1021 एडी में, ये 2 हमले किए। दोनों बार उसने एक ही रूट लिया। लोहारा डायनेस्टी रूल कर रही थी, तो मतलब पुंछ मेन सेंटर था, तो इसका था कि पुंछ पे कब्जा करना, तो इसका मतलब कश्मीर पे पूरे पे कब्जा कर लेना। तो इसने क्या किया, जो पाकिस्तान के पंजाब में आया, जो पंजाब अभी पाकिस्तान है, वहां से जेलम के रास्ते से होके तोश मैदान एक जगह, इसके बारे में आप सब भी पढ़ोगे, जिस तरीके से मैंने खीर भवानी बताया उसी तरीके से तोश मैदान के बारे में आप पढ़ोगे। तोश मैदान से होकर ये जो है पहाड़ों से गुजरता हुआ ये लोहार कोट किसको बोलते हैं, लोहारा डायनेस्टी का एक बहुत ऊंचा उनका फोर्ट था, किला था, उसको बोलते हैं लोहार कोट। तो लोहार कोट को बिसीज कर लिया, मतलब उसको अंडर सीज, उसको घेर लिया, पर इतनी ठंड पड़ गई और वो इतना मजबूत किला था, ये तोड़ नहीं पाया, 2-3 महीने तक वहां रुका, ठंड पड़ गई, बर्फ हो गई, मरने का खदशा हो गया और वापस चला गया। दोनों बार ऐसा ही हुआ। फिर उसके बाद उसने लोहारा डायनेस्टी को हराने का और कश्मीर को पाने का सपना ही छोड़ दिया। इसके बाद कुछ छोटे मोटे रूलर आते हैं, हरिराज, संग्राम राज के बाद हरिराज, अनंत, कैलाश, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एक इंपॉर्टेंट रूलर आता है हर्षा, जी हाँ, इसी डायनेस्टी से, लोहार डायनेस्टी से हर्षा आता है। ये पोएट था, एक म्यूजिशियन भी था, पेट्रोनाइज आर्ट एंड कल्चर को इसने पेट्रोनाइज किया, और इसके दौरान इंपॉर्टेंट है कि इसने ड्रेसेस में न्यू फैशन इंट्रोड्यूस किए, क्योंकि यहाँ पे इसने टर्की में जो जिस तरीके के ड्रेस पहनते थे वो यहाँ पे पहनाए लोगों को। और कलहन इसे भी तुरुष्का कहता है, एक हमने पढ़ लिया था तुरुष्का, 3 किंग होते थे, हुष्का, जुष्का, कनिष्का, और इसे तुरुष्का कहता है। ये तुरुष्का का मतलब यहाँ पे टर्किश स्टाइल का ड्रेस है, ठीक है, क्योंकि इसने टर्किश स्टाइल के ड्रेस को इंट्रोड्यूस किया था, एक फैशन इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और ऐसा कहते हैं कि जो इतने इससे पहले जो महंगे महंगे ड्रेस सिर्फ रॉयल किंग ही लगाते थे, वो इसके मिनिस्टर्स वगैरह और अमीर लोग लगाने लगे थे, लेकिन गरीबों की बहुत हालत खराब थी, फेमाइन आ गया, लोग मरने लगे, इसलिए रिबेलियंस वगैरह होने लगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड डायनेस्टी आती है, तो रिबेलियन होती है, तो यहां से इसके बाद वीक रूलर को मार दिया जाता है, और सेकंड लोहारा डायनेस्टी ही एक आती है, जिसका फाउंडर था उकाला, और उकाला ने उतना कुछ खास किया नहीं। तो दूसरा किंग है सुसाला। सुसाला के वक्त भी बहुत ज्यादा रिबेलियन हुई, सुसाला वापस से लोहारा में भाग गया। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जगह के बारे में जिक्र आता है, बिजबिहारा के बारे में। जी हाँ, बिजबिहारा के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। बिजबिहारा में अशोका ने एक टेंपल बनवाया था शिवा के लिए, ठीक है, बिजबिहारा में।
तो यहाँ पे मैं क्यों लेके आया हूँ, सुसाला के वक्त जब रिबेलियन हो रही थी तो इस बीच बिहारा में बहुत सारे उस टेम्पल्स को जला दिया गया था, क्योंकि लोग आकर उन टेम्पल्स में छुपे थे, उन लोगों को वहीं मार दिया गया, टेम्पलों को जला दिया गया। और दारा शिखू ने यहाँ पे एक बाग भी लगवाया था, ठीक है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट किंग जय सिम्हा है। जय सिम्हा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जय सिम्हा के दौरान ही कल्हना ने अपनी राज तरंगिणी लिखी है, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर इसका लास्ट किंग जो बोला जाता है लोहारा डायनेस्टी का सेकंड, वो वांति देवा बोला जाता है, लेकिन सब हिस्टोरियन इसको नहीं मानते। कुछ इसको मानते हैं क्योंकि जो अलग से एक देव डायनेस्टी मानते हैं कि न्यू डायनेस्टी देव डायनेस्टी आ गई थी। कुछ इस देव डायनेस्टी को मानते नहीं, वो कहते हैं ये सारे किंग लोहारा डायनेस्टी में ही आते हैं। तो आपको ये इतना अगर देव डायनेस्टी पूछेंगे तो आप बता सकते हो कि वो लोहारा के बाद आई, सिर्फ क्रोनोलॉजी में पूछ सकते हैं, वरना इसको अलग ना भी मानो, लोहारा में भी आप मान सकते हो। तो जस्ट फॉर अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए तो इसलिए मैंने इस देव डायनेस्टी को रखा है, वरना इसका फाउंडर कौन वगैरह आपको नहीं पूछेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट किंग है सुहा देवा, ठीक है। सुहा देवा का टाइम याद रख लीजिए, 1305 ईस्वी में ये राजा था। अब इसके दौरान इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी। तीन बहुत मशहूर ट्रैवलर इसके दौरान कश्मीर में आते हैं, इन तीनों ने आगे कश्मीर का की हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। एक है रिंचन, गुरु रिंचन साहब लद्दाख से आते हैं। शाह मीर साहब स्वात से आते हैं, स्वात वैली। और लंकर चक, जी हाँ, इसी के डिसेंडेंट जो थे लंकर चक के, उनमें ही यूसुफ शाह चक आते हैं, ठीक है। जो चाक डायनेस्टी आती है, चक डायनेस्टी या चाक, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन हो, वो इसी के डिसेंडेंट हैं, ठीक है। तो इसने भी हिस्ट्री में रोल अदा किया। ये दर्दिस्तान का रहने वाला था, दर्द जहां पे ट्राइब्स रहती हैं, ठीक है, लद्दाख से गिलगित बल्तिस्तान में। और इस दौरान ये जो सुहादेव का 1305 ईस्वी का वक्त है, इस दौरान एक यहाँ पे इन्वेडर आया था, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तरतारी इन्वेडर था, इसका नाम था जुल्कदर खान। और जुल्कदर खान को शार्ट में लोग जुलचू भी बोलते थे या जुलजू भी बोलते थे। बहुत ज्यादा क्रूल था, महीर कुला की तरह। सुहादेव तो इसका नाम सुन के ही, सुहादेव बहुत डरपोक था, ये किश्तवाड़ भाग गया और इसका एक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे गया रामाचंद्र को। रामाचंद्र इसका कमांडर इन चीफ था कि वो इस हमले को संभाले। उसने भी बेचारे ने कुछ खास नहीं कर पाया, जुलचू यहाँ पे खुद ही रहा, लोगों को मारा, जलाया, यहाँ पे बहुत टाउन जला दिए और लूट लिया सब कुछ। लूट के जब वापस जा रहा था ये जुलचू, तो वापस जाते हुए एक स्नो स्टॉर्म में फंस गया, क्योंकि विंटर का वक्त था। जो हिमालय से वापस होते हुए जो हिमालय के पास से जा रहा था, तो वहां पे वो भी मार गया और उसकी सारी की सारी आर्मी ठंड से मर गई। तो अब आपने याद, ये चीज भी आपका होमवर्क है, तीसरा होमवर्क, आपने ये चीज जाननी है, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सा माउंटेन पास था, ठीक है, हिमालय में वो कौन सा पास था। क्या वो जोजिला पास था, क्या वो कोई और पास था, क्या वो पीर पंजाल पास था, ये सब जानना आपने। और रिंचन को इस रामाचंद्र ने अपने दौरान रिंचन को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया था। ये जब वो चला गया तो उसके बाद सुहादेव ने वापस से कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त पॉसिबल नहीं था। रामाचंद्र यहाँ पे रूल कर रहा था और रामाचंद्र को रिंचन ने हरा दिया। रिंचन ने क्या किया, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर उसके दिनों में अपॉइंट हुआ था, ये खुद भी राजा बनना चाहता था। इसने अपनी एक आर्मी भेजी जो मार्चेंट्स के जैसे कपड़े पहन के गई, तो मार्चेंट्स का बहाना, मार्चेंट्स बता रहे थे अपने आप को, और फिर धोखे से उसकी आर्मी पे अचानक से हमला कर दिया और रामाचंद्र जो कमांडर इन चीफ था उसको मार दिया। और खुद वहां पे ये इसने क्या किया, किंग अपने आप को डिक्लेयर कर दिया 1324 में। और कोटा रानी यहां पे इंपॉर्टेंट आती है, दूसरी कश्मीर की बहुत इंपॉर्टेंट रानी कोटा रानी। और ये कोटा रानी से रिंचन शादी कर लेता है। ये कोटा रानी कौन थी, ये इसी रामाचंद्र कमांडर इन चीफ की बेटी थी। तो उस कोटा रानी से शादी कर ली, जिसके बारे में कल मैंने बताया था कि ये खुदकुशी करेगी, अभी बताएंगे। कोटा रानी बहुत बेचारी, इसके साथ बुरा हुआ और इसने वजीर बना दिया अपना शामीर को वजीर बना दिया और खुद ये मुसलमान बन गया। कौन, रिंचन खुद मुसलमान बन गया और अपना नाम रख दिया सुल्तान सदरुद्दीन। तो ये क्वेश्चन तो आ ही सकता है कि सुल्तान सदरुद्दीन किसका तखल्लुस था, ये किसने अपना नाम रखा था, रिंचन ने, ठीक है। रिंचन ने शादी करी थी कोटा रानी के साथ। रिंचन कुछ ही साल यहाँ पे रूल किया, 2 साल, और फिर मर गया। और उसके बाद उदयन देव, ये उदयन देव सुहादेव का भाई था। सुहादेव जो किश्तवाड़ भाग गया था उसका भाई था, ये राजा बना।
और इसने फिर कोटा रानी से शादी कर ली। कोटा रानी की दूसरी शादी उद्यान देव से हुई, ब्रादर ऑफ सुहादेव था। लेकिन इसकी किस्मत खराब थी कि इसी दौरान एक और तुर्किश इन्वेडर आता जिसका नाम था उर्वान, और वही अपने बाप के कदमों पर ये भी था वैसा ही डरपोक, ये भी भाग गया और पीछे शाह मीर और कोटा रानी रह गए। और ये वापस आना और फिर उन्होंने उर्वान से अपने आप को शाह मीर ने बचवाया उस पूरे को, ठीक है, इन्वेजन से बचे। रिटर्न ये वापस आ गया, कौन, जो उदयन देव था वापस आ गया और फिर कुछ साल रूल करके 1339 में मर गया। ठीक है, अब 1339 में ही कोटा रानी क्वीन बनती है अपने हस्बैंड के मरने के बाद, और क्वीन बनती है और ये सिर्फ 2 महीने ही, मतलब 1339 में ही रूल करती है, सिर्फ 2 महीने इसने रूल किया है। अपने दौरान इसको शाह मीर पे शक था, तो अपने दौरान इसने शाह मीर को हटा के जो वजीर, जो प्राइम मिनिस्टर किसको बना दिया, भट्टा भिक्षाना को, भट्टा भिक्षाना को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। शाह मीर से शादी करना चाहता था, बहुत पावरफुल था, लेकिन इसने वैसा उससे शादी नहीं की और भट्टा भिक्षाना को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। यहाँ पे शाह मीर ने एक इंपॉर्टेंट किया कि उसने बीमार होने का नाटक किया, बिस्तर पे सो गया, और ये भट्टा भिक्षाना प्राइम मिनिस्टर उसका पता करने गया, वो अचानक से उठ के इसको चाकू मार देता है और भट्टा भिक्षाना साहब मार जाते हैं। फिर वो कोटा रानी से शादी करने के लिए जिद करता है, सारे रूलर सब लोग मिनिस्टर उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, कोटा रानी से शादी करना चाहता है, लेकिन कोटा रानी को हराता है सुंबल में। ठीक है, तो वहां पे वो शादी करने जाता है, लेकिन कोटा रानी अपने पेट में चाकू मार देती है। ठीक है, और अपनी जो आंतड़ियां हैं वो उसकी बाहर निकल आती हैं और कहते हैं कि उसने गिफ्ट में अपनी आंतड़ियां जो है, इंटेस्टाइन्स जो है, वो शाह मीर को गिफ्ट में दी, मतलब सुसाइड कर ली। कहां पे की, सुंबल में, जो जिसके बारे में मैंने कल बताया था। सुंबल अंदरकोट के नजदीक है। अंदरकोट जो है वो जायापुर बोलते हैं, और जायापुर जायापीड के नाम से, जायापीड के नाम पे है कि जायापीड किंग ने उसे फाउंड किया था। और शाह मीर इस तरीके से पहला मुस्लिम किंग बनता है 1339 में, जिसने मतलब एक पूरी, वैसे तो पहला मुस्लिम किंग रिंचन था, वो सुल्तान सदरुद्दीन बन गया था कन्वर्ट होके, बट ये इसने डायनेस्टी स्टार्ट करी है। ठीक है, शाह मीर ने अपनी मुस्लिम डायनेस्टी स्टार्ट की, इसलिए इसको पहला मुस्लिम किंग बोलते हैं 1339 एडी में। यहाँ पे हमारी एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो जाती है। एंशियंट हिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस कुछ रह गई हैं, जो इस टाइम लाइन में फिट नहीं होती थी, 1-2 प्लेसेस रही होंगी, वो मैं ढूंढ के आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, और मेडिवल की सारी प्लेसेस मेडिवल की टाइमलाइन में हम फिट करके पढ़ लेंगे। इसके बाद अभी हम मेडिवल स्टार्ट नहीं करेंगे, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में शेविज्म, कश्मीरी शेविज्म के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट किताबें कौन सी थी, यहाँ शेविज्म कैसे फैला, किसने, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फिलोसफर थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको लगता है आपने कुछ नया सीखा है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपने क्या सीखा, नया सीखा कि नहीं, हमें मोटिवेट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार पे हमारे चैनल पे आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया, आदाब, सलाम।